आज दिल्ली चुनाव के परिणाम आते ही एक बार इतिहास फिर से दोहराया गया। जिन शीला दीक्षित को सन 2013 में अरविंद केजरीवाल ने हराया था, आज उन्हीं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने अपनी मां की हार का बदला अरविंद केजरीवाल से लिया और 4000 कुछ वोटों से आज अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। हालांकि अरविंद केजरीवाल को प्रमुख रूप से चुनाव हराने वाले साहेब सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश वर्मा हैं, लेकिन संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं उनको उतना ही वोट मिला जितनी वोट से अरविंद केजरीवाल आज चुनाव हार गए। बाकी आज का दिन तो भाजपा का था। मिल्कीपुर से लेकर के दिल्ली के तक के विधानसभा चुनाव में भाजपा की धूम मची थी। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को हरा दिया, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, पटपड़गंज की सीट से अवध ओझा हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, आदि तमाम बड़े नेता जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी को बार बार धमकियां देते थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। और आज अरविंद केजरीवाल की अचानक कट्टर ईमानदार की छवि धूमिल हो गई, उस पर कालिख पुत गई जब वो इतने बड़े मार्जिन से सारे के सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी हारते रहे। हालांकि कल एक हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली के अंदर हुआ था। एंटी करप्शन ब्यूरो की एंट्री हुई थी। अरविंद केजरीवाल के घर पर एसीबी का छापा पड़ा था। केजरीवाल के समर्थकों ने और उनकी लीगल एक्सपर्ट टीम ने घर के अंदर घुसने तो नहीं दिया था, लेकिन आज कुछ ऐसी कयामत आई अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल को सीएम हाउस छोड़ना पड़ेगा, दिल्ली की सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। आज के वीडियो में पूरी पड़ताल की जाएगी, पूरा विश्लेषण किया जाएगा। निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज अगर बात कीजिए तो अरविंद केजरीवाल 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाई दिल्ली की जनता, और दिल्ली की जनता ने सिंहासन खाली करवा लिया। जिस दिल्ली के राज पर अरविंद केजरीवाल दंभ भरते थे, मोदी को धमकी देते थे, कहते थे दिल्ली के राजा हम हैं, और कट्टर ईमानदार वाली छवि धूमिल हो गई। आज अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, उनके बड़े बड़े नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसका कारण क्या है? क्या कारण कहीं अरविंद केजरीवाल का दंभ और अहंकार तो नहीं है? अन्ना आंदोलन से उपजी एक जन आंदोलन से उपजी एक पार्टी जो राजनीतिक दल के रूप में विस्तृत होते ही अपनी ऐसी साख बना रही थी कि उसने पंजाब, गोवा, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक अपनी साख बिछा दिया था, अपनी बिसात बिछा दी थी, और भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस तक को कड़ी टक्कर दे रही थी। हर चुनाव में, चुनाव दर चुनाव आम आदमी पार्टी का विस्तार होता था, संगठन का विस्तार हो रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, पंजाब के अंदर चुनाव लड़ी, हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ी, और अब पंजाब में अपनी सरकार भी स्थापित कर चुकी है। बड़ी बड़ी सफलताएं आम आदमी पार्टी ने हासिल की। राज्यसभा में उनके सांसद संजय सिंह दहाड़ दहाड़ कर ईमानदारी भरी बातें करते हैं, लेकिन आज 27 साल के राजनीतिक सूखे को समाप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये इस बात से अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिल्ली में है। 2024 के लोकसभा के परिणामों की अगर बात की जाए तो 7 की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा था। इससे पहले के 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का दबदबा रहा था, लेकिन वहीं 2013 का विधानसभा चुनाव हो, 2015 का विधानसभा चुनाव हो और 2020 का विधानसभा चुनाव हो, ताबड़तोड़ बैटिंग अरविंद केजरीवाल की हुई। जहां 2015 में 67 सीटें जीते थे, वहीं 2020 में 62 सीटें जीतने के साथ प्रचंड मैंडेट अरविंद केजरीवाल को मिला था। लेकिन 2025 में अरविंद केजरीवाल की विदाई तय कर दी गई, अरविंद केजरीवाल की सत्ता का समापन कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल के घमंड भरी बातें और अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी वाली छवि को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निस्तानाबूद कर दिया है। कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो शीश महल को प्रोजेक्ट करने वाली चाल थी, कहीं जो कट्टर ईमानदार की छवि को धक्का लगाकर शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया इत्यादि तमाम बड़े नेताओं को जेल भेजकर स्पष्ट रूप से उनको बेईमान साबित करने की जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी, आज भारतीय जनता पार्टी उसमें स्पष्ट रूप से कामयाब होती भी दिख रही है। एक और बड़े कारण की पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक
रूप से जानकार लोग बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव आखिर क्यों हारे, क्यों 22 सीटों पर सिमट गए, क्यों भारतीय जनता पार्टी 27 साल के सूखे को समाप्त करते हुए 48 सीटों पर काबिज हो रही है। क्या कहीं इसकी बड़ी वजह कांग्रेस तो नहीं है? इसकी बड़ी वजह राहुल गांधी तो नहीं है? क्या राहुल गांधी की इस तरीके से खुल्लम खुल्ला उपेक्षा जो अरविंद केजरीवाल ने की है, क्या यही कोई बड़ी हार की वजह तो नहीं बन गई? क्योंकि राहुल गांधी की जो कैंपेनिंग देखी गई वो स्पष्ट रूप से मुस्लिम और दलित बाहुल्य सीटों पर देखी गई। 11 से 12 ऐसी सीटें रहीं, वहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सिर्फ उतने ही मार्जिन से चुनाव हारे जितना वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला है। तो अगर कांग्रेस के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते तो शायद स्थिति इतनी बद से बदतर नहीं होती, और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मिलकर के अगर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे होते तो आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सत्ता में स्थापित होते, सत्ताधीश बनते। लेकिन आज का जो मैंडेट आया है यह उत्तर प्रदेश से लेकर के और बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर के और पूरे समूचे हिंदुस्तान के सभी प्रदेश की चुनावों के लिए एक बड़ी सीख बनता हुआ दिखाई देगा। शायद इससे उद्धव ठाकरे भी कुछ सीखेंगे, शायद इससे नीतीश कुमार और अन्य तमाम दल के नेता लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करने अखिलेश यादव भी गए थे, ममता बनर्जी भी गई थी, तमाम घटक दल जो इंडिया अलायंस के हैं वो अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट करने गए थे, क्योंकि सबको यह लगता था कि अरविंद केजरीवाल तो बम्पर चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बम्पर रूप से चुनाव हारे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो क्या ये फिर से जेल जाएंगे, कब जेल जाएंगे? क्योंकि आज ही केंद्र सरकार का आदेश हुआ है, गृह सचिव का आदेश हुआ है जो भारत सरकार के हैं, उनका यह आदेश हुआ है कि सचिवालय को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए, किसी भी एक फाइल को खोला नहीं जाएगा, किसी भी ऑफिस में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। स्पष्ट रूप से अगर आप भारतीय जनता पार्टी की मंशा को समझें तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही नहीं रुकने वाली है, पंजाब की सरकार बचाने के लिए भी, आम आदमी पार्टी के एग्जिस्टेंस के लिए भी अब केजरीवाल को संघर्ष करना पड़ेगा। केजरीवाल को जेल से बाहर रहने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की पूरी कोशिश होगी कि एक तथाकथित रूप से ईमानदार नेता को अब हम बदनाम कर चुके हैं तो अब इसको खत्म भी करना है। आम आदमी पार्टी को ध्वस्त करने की कोशिश होगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने की कोशिश होगी भाजपा की। लेकिन अरविंद केजरीवाल का घमंड एक बार अरविंद केजरीवाल को निश्चित रूप से ले डूबा है। राहुल गांधी की उपेक्षा निश्चित रूप से ले डूबी है। जिस तरह से बमुश्किल दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ही सिर्फ अपनी सीट बचा पाई, उनके बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया की शिक्षा प्रणाली की पूरे दुनिया में बात करने वाले अरविंद केजरीवाल अब क्या मुंह दिखाएंगे? मनीष सिसोदिया स्वयं अपनी सीट नहीं बचा पाए। अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ रहे तमाम अन्य लोग जो अब आम आदमी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास हो, या स्वयं अन्ना हजारे ही हो, आज वो इस तरीके की हार को, इस तरीके के मैंडेट को जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ आया है, उसको वह किस नजरिए से देख रहे हैं, इस विषय पर तमाम सोशल मीडिया से लेकर के एक्सट्रीम मीडिया में वीडियोस भरे हुए हैं। कुमार विश्वास की इतनी तल्ख टिप्पणी, इतनी बेबाक टिप्पणी आज देखने को मिली है। शायद उन्होंने वर्षों बाद अपने पुराने मित्र मनीष सिसोदिया का नाम लेकर के कड़ा प्रहार किया है, उनको नीच, चरित्रहीन और मित्र हंता मित्र बताया है। इस तरीके के कठोर शब्दों का इस्तेमाल आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए उनके ही पुराने मित्र कर रहे हैं। शायद इसके लिए वे दोषी भी खुद ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही कुछ राजनीतिक बिसात ऐसी बिछाई, क्योंकि जिस व्यवस्था के खिलाफ, जिस राजनीतिक परंपरा के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, अन्ना आंदोलन में नींव पड़ी थी, अन्ना आंदोलन हुआ था, पूरे देश के युवा, पूरे देश के लोग जब भ्रष्टाचार से, यूपीए की भ्रष्टाचार भरी सरकार से, महंगाई के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को जिस तरीके से राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तित किया था, आज वह ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। योगेंद्र यादव निश्चित रूप से कह रहे हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास निश्चित रूप से कह रहे हैं, स्वाति मालीवाल भी कह रही हैं कि आज कलेजे को ठंडक मिली है। जिस तरीके से एक आंदोलन को पॉलिटिकली हाईजैक कर लिया था अरविंद केजरीवाल ने,
आज बीजेपी ने उसमें आखिरी ताबूत में कील ठोकने का काम किया है। आपकी अपनी एनालिसिस क्या कहती है इस पूरे के पूरे मामले में, आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम ऐसे निष्पक्ष और ज्वलंत वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।